जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस के लिए 6 मार्च 2022 को एग्ज़ाम किया था और ये इम्तिहान भी मेरिट ट्रैक एजेंसी ने करवाया था। 972 पोस्टों के लिए इम्तिहान हुआ। एप्लीकेशंस जो है 27 दिसंबर 2020 से आना शुरू हुई। लास्ट डेट 16 जनवरी थी और बाद में उसको जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक्सटेंड करके 31 जनवरी 2021 तक किया और इसके नतीजे 22 अप्रैल 2022 को डिक्लेयर किए गए। और अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस के मामले में सरकार ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी मुकम्मल कर दी हुई है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मुकम्मल होने के बाद जब तमाम बच्चों को तवक्का और उम्मीद ये थी कि शायद ये लिस्ट अब जारी की जाएगी, तो उसके बीच में आप जानते एक तो लिस्ट बहुत डिले हुई। नतीजा ये निकला कि जून के महीने में सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान के नतीजे निकले और नतीजे निकलने के फौरन बाद आप जानते हैं कि सीबीआई का प्रोब जो है उस सब इंस्पेक्टर के मामले में ऑर्डर हुआ। और ये जानकारी भी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से हम ही ने आपको दी थी जब हमने आपको ये बताया था कि 10 जून को जब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट को के लिए 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो कमेटी जितने भी शवाहिद जितना भी एविडेंस बच्चे दे रहे थे उस सारे एविडेंस को खंगालें और खंगाल कर इस नतीजे पर पहुंचे कि क्या वाकई इसमें बेज़ाब्तगियां और बेईमानियां हुई हैं। उस 3 मेंबर की कमेटी ने कहा कि बेज़ाब्तगियां और बेईमानियां हुई हैं। नतीजा ये निकला कि सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट को सीबीआई के हवाले किया गया। हमने आपको उसके बाद ये बताया था कि 10 जून को जहां ये इंक्वायरी ऑर्डर की गई थी वहीं पर साथ में ही अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस और जेई जल शक्ति विभाग, इन दोनों की भी इंक्वायरी सरकार ने ऑर्डर कर दी थी, क्योंकि सरकार का ये मानना था कि जब जिस एजेंसी ने सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट का इम्तिहान कराया उसी एजेंसी ने अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस का इम्तिहान कराया, जेई जल शक्ति का इम्तिहान कराया और ये तमाम इम्तिहान मार्च के महीने में हुए हैं। इसलिए इन तमाम इम्तिहानों में प्रोब किया गया। बहुत सारा डिटेल, बहुत सारा डाटा जो है वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से इस 3 मेंबर की कमेटी ने लिया। उस सारे डाटे को खंगाला गया। उस डाटा को खंगालने के बाद इस कमेटी ने पहले एक रिपोर्ट तैयार की जो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट को लेकर रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट में कहा कि इम्तिहान को स्क्रैप करके सीबीआई के हवाले ये मामला कर दिया जाए। उसके बाद अब मामला बचता है जेई जल शक्ति और साथ में अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस। जहां तक जेई जल शक्ति का ताल्लुक है उस मामले में स्पेसिफिक क्या रिकमेंडेशंस कमेटी ने दी हैं, उन रिकमेंडेशंस को लेकर 2 बातें तो बिल्कुल साफ हैं कि कमेटी ने यह कहा है कि अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस का ताल्लुक हो या जेई जल शक्ति हो, इन दोनों को लेकर भी कमेटी ने यही कहा है कि इन्हें भी स्क्रैप किया जाना चाहिए और स्क्रैप करके इनका ये इम्तिहान भी दोबारा कराए जाने चाहिए, क्योंकि जिस मेरिट ट्रैक एजेंसी ने ये सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान कराया था उसी मेरिट ट्रैक एजेंसी ने ये इम्तिहान भी कराए हैं और इन इम्तिहानों में भी जो डिटेल्स शेयर की गई हैं कमेटी के साथ, उस कमेटी ने उन डिटेल्स को एक्सेस करने के बाद, सारे डाटा को वेरीफाई करने के बाद सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि उन्होंने जब वेरीफाई किया तो उन्होंने देखा कि जिस तरह की बेज़ाब्तगियां, जिस तरह की अनफेयरनेस सब इंस्पेक्टर के मामले में हुई थी, उसी तरह की अनफेयरनेस और बेईमानी जो है उसी तरह की बेईमानी जो है अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस के मामले में भी नजर आ रही है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये रिकमेंड करते हैं कि इसे भी स्क्रैप किया जाए। लेकिन जहां तक जेई जल शक्ति का ताल्लुक है, जेई जल शक्ति को लेकर स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या हैं वो अभी स्ट्रेट लाइन आपसे शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास उसको लेकर सटीक जानकारी अभी तक नहीं है। हालांकि जानकारी जरूर है, लेकिन जानकारी सिर्फ इस हद तक है कि जेई जल शक्ति को लेकर भी कहा गया कि अगर 2 पेपरों में बेईमानियां हुई हैं तो तीसरे में भी बेईमानी हो सकती है, उसे भी देखा जाना चाहिए, उसे भी खंगाला जाना चाहिए। तो कमेटी ने उसे भी देखा, उसे भी खंगाला, रिकॉर्ड सारे मंगवाए गए और रिकॉर्ड्स मंगवाने के बाद कमेटी ने प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड की स्क्रूटनी की। स्क्रूटनी करने के बाद अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास वो रिकमेंडेटरी रिपोर्ट्स पहुंच चुकी हैं। उन रिकमेंडेटरी रिपोर्ट्स के पहुंचने के बाद अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रशासन को यह तय करना है कि उन्होंने इन दोनों इम्तिहानों को लेकर फैसला क्या लेना है। क्या रिकमेंडेटरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद वो
फैसला लेंगे कि इन इम्तिहानों को भी दोबारा से कराया जाए, या वो ये फैसला लेंगे कि दोबारा से ना कराया जाए, बल्कि सीबीआई जो प्रोब कर रही है उस प्रोब में जिन स्टूडेंट्स को चिन्हित किया जाएगा, जिन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उन तमाम को डीबार कर दिया जाए। और अगर जेई जल शक्ति और अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस, ये मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जेई जल शक्ति, और चूंकि जेई जल शक्ति का रिजल्ट ही अभी तक नहीं निकला तो बच्चों को मालूम ही नहीं है कि रिजल्ट क्या है, किसकी क्या पोजीशन है, कौन कहां स्टैंड करता है, तो बच्चों को इसके बारे में कोई मालूम नहीं। एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि सरकार ये देखेगी कि सीबीआई जो जांच कर रही है उस जांच में जो लोग पकड़े जाएंगे, उस जांच में जिन लोगों के ऊपर सीबीआई शिकंजा कसेगी और जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा या जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जब उन्हें बाहर करेंगे, जिन लोगों का वो नाम देंगे, जिनकी वो डिटेल्स देंगे, उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर उसमें नंबर मान लीजिए अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस में, जेई जल शक्ति में लगभग नेग्लिजिबल के करीब आता है, या पता चलता है जी कि इसमें तो ज्यादा बड़ी बेजाब्तगी हुई ही नहीं है, तो फिर हो सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का प्रशासन ये तय करे कि ठीक है, इन दोनों लिस्टों को हम स्क्रैप नहीं करेंगे क्योंकि इसमें इन लिस्टों में उस पैमाने पर बेईमानी नहीं हुई है। लेकिन अगर सीबीआई की पड़ताल के बाद, और सीबीआई की पड़ताल जो भी चल रही है, अगर कोई इंटरिम रिपोर्ट सीबीआई सरकार के साथ शेयर करती है और उस रिपोर्ट में सरकार ये कहती है कि जी इसमें भी, इन दोनों इम्तिहानों में भी बड़े पैमाने पर बेजाब्तगियां हुई हैं, तब संभवतः एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का प्रशासन जो है इन लिस्टों को भी स्क्रैप करने के बारे में ट्वीट कर सकता है, जानकारी दे सकता है। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ना तो अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस को लेकर, ना ही जेई जल शक्ति को लेकर कोई फैसला लिया है, क्योंकि अगर कोई फैसला लिया होता तो वो फैसला अभी तक पब्लिक होता। और आप ये भी जानते हैं कि सरकार अपने ट्विटर हैंडल के जरिए, और खासकर ऑफिस ऑफ एलजी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए फौरन इतला करता है स्टूडेंट्स को कि हमने फला मामले में क्या फैसला लिया। आपको यह भी याद होगा कि जब सीबीआई इंक्वायरी सब इंस्पेक्टर के मामले में ऑर्डर की गई थी, तो वो भी एक जगह जब भाषण दे रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, तो वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया था कि हमने ये रिक्रूटमेंट को स्क्रैप किया है और मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया है। अब चूंकि इस मामले में ऑलरेडी सीबीआई इंक्वायरी कर रही है और जितनी भी जो भी चीजें सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान में सामने निकलकर आई हैं, उन तमाम चीजों को कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया है अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस के साथ। अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस के साथ चूंकि कंपैरेटिव एनालिसिस हुआ है, इसीलिए उस कंपैरेटिव एनालिसिस, ये मेरा अपना एनालिसिस है सिचुएशन को लेकर, कि उस कंपैरेटिव एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए सरकार, ऐसा लगता है कि इंतजार कर रही है कि सीबीआई कहां तक पहुंचती है और सीबीआई किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। आपने दूसरी तरफ यह भी देखा होगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने बड़ी अकलमंदी के साथ और बड़ी खामोशी के साथ लगभग जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का सारा स्टाफ बदल दिया है। लॉ ऑफिसरों से लेकर एडिशनल सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, लगभग हर ऑफिसर को जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से शिफ्ट किया गया है। उनकी जगह नए ऑफिसर्स भेजे गए हैं, नई टीम वहां पर भेजी गई है। इसका कतई भी यह मतलब नहीं कि उनके ऊपर शक है या उनके ऊपर लगता है सरकार को कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, बल्कि कोशिश सरकार की यह है कि एक नई टीम भेजी जाए जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, और इस नई टीम को यह जिम्मेदारी दी जाए कि आप इंश्योर करें कि इसके बाद जितने भी इम्तिहान हो वो ईमानदारी के साथ हो, उनमें किसी की भी किस्म की कोई बेईमानी ना हो, कोई चोरी ना हो, और हर जितनी भी स्टेजेस एग्जामिनेशन की हैं, हर स्टेज के ऊपर, हर इम्तिहान जो है उसके ऊपर पूरी नजर रहनी चाहिए और इम्तिहान को लेकर पूरी जानकारी जो है वो पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। तो मतलब साफ है ये कि सरकार की कोशिश ये है, जो मतलब जानकारी अभी तक है, तो उन्होंने सारे का सारा स्टाफ बदल दिया गया है, और वो लोग भी जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में उस वक्त इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर है थे, उन्हें भी दाएं बाएं कर दिया गया है। वो इसलिए कर दिया गया है ताकि जब सीबीआई पूछताछ करे तो सीबीआई को पूछताछ करने में किसी किस्म की कोई दिक्कत ना आए और सरकार के ऊपर कोई ये इल्जाम न लगाए कि फलां शख्स बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है, जबकि उसके खिलाफ या वो भी आरोपों के घेरे में है, या सीबीआई कल उससे भी पूछताछ कर सकती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सूत्र ये बताते हैं कि सरकार ने लगभग सारे ऑफिसर जितने भी हैं वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से शिफ्ट किए हैं। मेजॉरिटी ऑफिसर, जैसे मैंने आपको बोला, इसलिए शिफ्ट किए गए हैं ताकि एक नया स्टाफ जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को दिया जाए। और दूसरा ये
कि जैसे मैंने आपको कहा कि अक्टूबर के महीने में सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रशासन ने कहा है कि हम अक्टूबर के महीने में सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान कराएंगे। और सीबीआई की इंक्वायरी चूंकि चल रही है, इस इंक्वायरी में अब आगे देखते हैं अभी आगे और क्या कुछ आता है। जहां तक डिटेल्स का ताल्लुक है तो 972 पोस्टें थी अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस की जिनका इम्तिहान होना था, और इसी तरीके जिनका इम्तिहान हुआ, जिनके लिए बाज़ाब्ता डीवी हुई, और जेई जल शक्ति की 163 पोस्टें थी। इसमें ऑनलाइन फॉर्म्स 9 अक्टूबर 2021 से अवेलेबल हुए, और उसके बाद 9 नवंबर 2021 से लेकर 17 नवंबर 2021 तक लास्ट डेट थी अप्लाई करने की। 20 मार्च 2022 को इम्तिहान हुआ और नतीजे इसके निकले नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि रिकमेंडेटरी रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गई है, लेकिन ऐसा लगता है, महसूस होता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन एसेस कर रहा है सिचुएशन को और इंतजार कर रहा है कि सीबीआई कहां तक पहुंचती है, कौन कौन लोग इसमें धर दबोचे जाते हैं, और सीबीआई को पड़ताल में क्या कुछ मिलता है। उस मिलने की ही बुनियाद पर यह तय हो सकता है सरकारी बाद में यह तय करे कि हमें अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस और जेई जल शक्ति जो 2 इम्तिहान हुए इनको लेकर क्या फैसला लेना है। क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारा रिकॉर्ड है जिसको खंगाला गया है, जिस रिकॉर्ड को खंगालने के बाद कुछ तथ्य उभर कर आए, जिन तथ्यों को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। अब देखना यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का प्रशासन अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस को लेकर और जेई जल शक्ति को लेकर क्या फैसला लेता है। दूसरा, आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस के वो धरने पर हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कश्मीर में भी कर रहे हैं, जम्मू में भी कर रहे हैं, दोनों जगह कर रहे हैं। आप उनसे बात करें तो वो आपको ये बताते हैं कि सरकार के पास एक ऑप्शन है कि जो आपको लोग लगता है सीबीआई की जांच में जो पकड़े जाते हैं आप उन्हें बाहर कीजिए, लेकिन जो बाकी लिस्ट है उस बाकी लिस्ट को स्क्रैप मत कीजिए, ये उनकी मांग है। दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जिन बच्चों ने अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस को लेकर पहले शकूक व शुबहात का इजहार किया था और जिन लोगों ने इस सारी चीज को हाईलाइट किया था, और उसके बाद आपको यह भी याद होगा कि जिस वक्त उन्होंने ये इन चीजों को हाईलाइट किया था कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। हमें भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब बहुत सारे लोगों ने उस समय कांटेक्ट भी किया, लेकिन हमें भी लग रहा था कि इस तरह की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद प्रशासन बदला है और प्रशासन जो बदला उसने तय किया है कि बेईमानी मेरिट के साथ होने नहीं दी जाएगी। लेकिन बाद में तथ्य आते गए और सब इंस्पेक्टर की इस रिक्रूटमेंट की बेईमानी की जब सारी चीजें सामने आ गई तो उसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर हुई। अब जो बच्चे जो बच्चे उस वक्त लगातार ये कह रहे थे कि इसमें बेईमानी हुई है, उन बच्चों का ये कहना है, हम ये नहीं कहते कि आप स्क्रैप करिए, हम ये नहीं कहते कि आप इस लिस्ट को रखिए, हम ये कहते हैं कि आप सीबीआई की जांच होने दीजिए। सीबीआई की जांच के बाद जो तथ्य सामने निकल कर आएंगे उन तथ्यों के आधार पर आप ये तय कीजिए कि आपने करना क्या है। दूसरा, उनका यह भी कहना है कि अगर इसी लिस्ट के साथ कंपेयर करके आपने सब इंस्पेक्टर की लिस्ट को स्क्रैप किया है तो फिर आप इस लिस्ट को स्क्रैप क्यों नहीं करेंगे, यह उनका कहना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट उनका यह है कि उन्होंने कहा, वो ये कहते हैं कि अगर सब इंस्पेक्टर के मामले में बेईमानी हुई है तो फिर इसका मतलब यह है कि अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस के साथ अब इसका कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया है तो इसमें भी बेईमानी हुई होगी। ये सारी बातें उनकी दोनों पक्षों की बात मैंने आप तक पहुंचाई। अब यह देखना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का प्रशासन इसको लेकर फैसला क्या करता है।